ओम श्री गणेशाय नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः। ओम माता सरस्वती देवी नमः। ओम मातृदेवो पितृदेवो भव नमः। गुणावे जो गगन की हो मेरा गुरुदेव। गुणावे जो गगन की वो मेरा गुरुदेव। गुणावे जो गगन की वो जगत का ताप बुझावे। गुणावे जो गगन की वो कर्म की रेख मिटावे। गुणावे जो गगन की वो आत्म को अमृत पिलावे। धुनावे जो गगन की वो आत्म को परम मिलावे। मैं निकुंज मेहता, मिशन साइनिंग का फाउंडर, आज खास करके एक तो कोरोना महामारी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ और दूसरा भी काफ़ी कुछ सब लोग जिंदगी लंबी जी सके, अच्छा जी सके, स्वस्थ जी सके, तंदुरुस्त जी सके और खास तौर पर फियरलेस जिंदगी जी सके, इसके लिए कुछ कहना मांगता हूँ। तो क्या है ये कोरोना जो महामारी है, तो मुझे ये पता नहीं चलता है कि हम सब परमात्मा के बहुत अच्छे संतान हैं। हम परमात्मा के बहुत अच्छे संतान हैं, लेकिन जो परमात्मा ने हमारे लिए ही रीत बनाई थी उसको याद करने के लिए वही शायद भूल चुके हैं और रोज नई मुसीबतें आती है। किसी में कॉन्फिडेंस नहीं रहा कि कैसे अच्छी जिंदगी जी सके। सब इनडेफिनेट हो रहा है, सब अनिश्चित हो रहा है। कल क्या होगा, सब वही लोग सोचते हैं कल क्या होगा, कल का सुबह कैसी होगी, कल क्या होगा, कैसे बचेंगे, कैसे लंबी जिंदगी जी सकेंगे। तो मैं कहता हूँ जब अब परमात्मा की इतनी अच्छी संतान है तो फिर डर काहे का। अपने ब्रह्म तत्व को जगाओ ना। वो परमात्मा ने जो असल रीत बताई थी अपने बेटों के लिए, अपने आत्मा के लिए, क्यों इसको याद नहीं करते। बस इसके साथ जुड़ जाओ। वो अखंड कीर्तन जो यहाँ पर आ रहा है इसके साथ जुड़ जाओ। कबीर साहब बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, किस विधि आवे हाथ, बलिहारी जब पाइए भेदी लीजा साथ पर दिन ही वस्तु रखाए। कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। यानी परमात्मा भी शरीर में है, आत्मा भी शरीर में है। और यहाँ पर जो अखंड कीर्तन, हरि कीर्तन, बांगे आसमानी, कलामे इलाही, गुरु की वाणी, सच्ची वाणी, हरि की वाणी, वो सब आ रही है परमात्मा से ही निकलकर हमारे लिए आ रही है। तो वो क्यों नहीं सुनते। इसमें सच्ची शांति है, सच्चा प्रेम है, सच्चा आनंद है। वो बख्शने वाला है, वो नई जिंदगी दे सकता है, हमारे हर एक ऑर्गन को चार्ज कर सकता है। फिर चाहे हार्ट है, किडनी है, कोई भी वायरस के सामने को हमने लड़ने की ताकत मिल जाती है, कोई की बीमारी के सामने लड़ने की ताकत मिल जाती है। हमारे पहले के ऋषि मुनि देखिए, कोई भी दवा नहीं लेते थे, फिर भी कितनी लंबी जी लेते थे, क्योंकि वो सच्ची रीत अपनाते थे। इसीलिए इतनी लंबी आयु थी उनकी, इसकी इतनी लंबी आयु थी और बहुत अच्छी जिंदगी सब लोग जीते थे। फियरलेस जिंदगी, उसके कॉन्फिडेंस था। ऐसा नहीं था, कोई ऐसा नहीं बोलता था कि कल क्या होगा। हम जब परमात्मा के इतने अच्छे संतान हैं, कबीर साहब एक दूसरा भी बात बोलते हैं कि तन थीर, मन थीर, वचन थीर, सूरत निरत थीर होय। कबीर ऐसे पल को कल्पना पावे कोई। मतलब अगर आपने जिंदगी में
कभी भी यहाँ पर कंसंट्रेशन कर दिया, यहाँ पर कंसंट्रेशन कर दिया और वो वाणी को सुन लिया, वो परमात्मा की आवाज को सुन लिया, वो खंड कीर्तन को सुन लिया, वो हरि कीर्तन को सुन लिया, वो बांगे आसमानी को सुन लिया, वो वॉइस ऑफ हेवन को सुन लिया, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ आपका सब डर निकल जाएगा, सब डर निकल जाएगा, सब डर निकल जाएगा। आप फियरलेस जिंदगी जिएंगे, फियरलेस जिंदगी जिएंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपका हर एक ऑर्गन डेली चार्ज होगा, डेली चार्ज होगा, डेली चार्ज होगा, तो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। फिर ये कोरोना क्या और भी कोई महामारी आएगी, इसके सामने भी आपको टिकने की ताकत मिल जाएगी, क्योंकि इसमें सच्ची शांति है, सच्चा प्रेम है, सच्चा आनंद है, सच्ची ऊर्जा है, एनर्जी है, एनर्जी है। इस एनर्जी में इंटेलिजेंस भी है, इस एनर्जी में इंटेलिजेंस भी है। तो कबीर साहब ऐसा भी बोलते हैं, जो दिसे सो तो है नाही, जो है सो कहा नहीं जाई। मतलब ये जो संसार की पूरी जो चीज, हम इतनी दवाइयां लेते हैं, सब कुछ काफी कुछ करते हैं, कितना जतन करते हैं, कितना जतन करते हैं, लेकिन जो दिखाई नहीं देता, जो दिखाई नहीं देता, जो अखंड कीर्तन यहाँ 10वीं गली पर बरस रहा है, बरस रहा है, बरस रहा है, कभी इसके सामने देखते नहीं, उसका स्वाद नहीं लेते, उसका टेस्ट नहीं लेते, उसका स्वाद भी नहीं लेते, परेशान होते हैं, परेशान होते हैं, परेशान होते हैं। आज देखो जैसे पानी भी खराब है, हम 10-15 साल पहले देखे तो कोई मिनरल वाटर किसी को पता नहीं मिनरल वाटर क्या है। मिनरल वाटर पीते हैं, एक्वागार्ड लगाते हैं, आरओ लगाते हैं, मिनरल वाटर पीते हैं, फिर भी पानी अशुद्ध है, पानी अशुद्ध है, पानी अशुद्ध है। हवा भी अशुद्ध है, हवा में इतना सारा ऑक्सीजन नहीं है, हवा में इतना सारा ऑक्सीजन नहीं है, तो पानी भी खराब है, हवा भी खराब है। और कहीं हम वनस्पति पेड़ पौधों को देखो तो वनस्पति भी खराब है, उसमें जात जात के केमिकल होते हैं, कहीं कुछ होता है, तो वनस्पति भी खाने लायक है नहीं, तो आदमी कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। यानी हमने पानी को भी खराब कर दिया, हमने हवा को भी खराब कर दिया, हमने खाने पीने की चीज को भी खराब कर दिया। फिर हम कैसे जिंदगी जिएंगे, कैसे जिंदगी जिएंगे, कैसे रोग के साथ लड़ पाएंगे, कैसे रोग के साथ लड़ पाएंगे, कैसे भजन भक्ति कर पाएंगे। तो यही एक हरि कीर्तन, अखंड कीर्तन, गांगे आसमानी कलाम इलाही जो है, जो परमात्मा की खुद की आवाज यहाँ पर आ रही है, उसको कोई खराब नहीं कर सकता, कोई खराब नहीं कर सकता, कोई खराब नहीं कर सकता। मैं दावे के साथ कहता हूँ, जैसे मेरा तो निजी तजुर्बा है, जब से मेरे को साक्षात्कार हुआ था, मैं डेली हेवन की जर्नी पर जा रहा हूँ। ऋषि मुनियों ने बताया है कि बेटे ये रीत सबको समझाओ, बताओ, ये रीत समझो, समझो, बताओ, बताओ, पूरी दुनिया को शेव करो, तंदुरुस्त करो, स्वस्थ रखो, ऐसा रीत सबको बताओ, सबको बताओ, सब में बांटो। कबीर साहब ऐसा भी बोलते हैं कि जो पूजा हरि को भावे वो पूजनहार न जाने, जो पूजा हरि को ना भावे वो पूजनहार चढ़ावे। मतलब हम सब अपनी अपनी मर्जी से, अपनी अपनी मर्जी से भगवान को बसते हैं। सब अच्छा है, मैं ना नहीं मना नहीं करता, अच्छा है, लेकिन भगवान ने जो रीत बनाई है, उसको मिलने के लिए रीत बनाई है, उसको ही पकड़ना पड़ेगा। आज नहीं तो कल पकड़ना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, तो ही आप तंदुरुस्त रह पाएंगे, तंदुरुस्त रह पाएंगे। मैं और भी बोल सकता हूँ, प्रेम से लिया वो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, झपट लिया सो नरक बराबर, कहत कबीरा बानी। मतलब अभी आप परमात्मा में प्रेम से समझा रहे हैं कि बेटा आप अंतर्मुख हो जाओ, अंतर्मुख हो जाओ, अंतर्मुख हो जाओ। बहिर्मुख बहुत हो गए, बहिर्मुख बहुत, हम देख सकते हैं बहिर्मुख होने में कितने रोग आ गए, पहले इतने रोग नहीं थे। कैंसर देखो, किडनी देखो, कई बीमारियां नई नई आ गई जो पहले थी नहीं। आज सब बीमारी को हमें बच के रहना पड़ता है, बच के रहना पड़ता है। तो अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। तो मतलब अभी परमात्मा प्रेम से समझा रहा है कि बेटे अंतर्मुखी हो जाओ, अंतर्मुखी हो जाओ। हम नहीं हो रहे, फिर वो थोड़ा शख्त पे काम लेगा कि प्रेम से लिया वो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, झपट लिया सो नरक बराबर, कहत कबीरा बानी। मतलब फिर वो परमात्मा और शक्ति करेगा, और शक्ति करेगा। हमें मजबूरन ध्यान करना पड़ेगा, मजबूरन भजन करना पड़ेगा, मजबूरन ध्यान करना पड़ेगा। और ये चीज हमारे लिए है, हमारे लिए है। बोलते हैं कि भी भीखा भूखा कोई नहीं, सबकी कठरी लाल, ना जानत है पाइए तभी भयो कंगाल।
जब आप यहाँ पर कंसंट्रेशन करो आपका सब भय निकल जाएगा, सब भय निकल जाएगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ परमात्मा जिसके वो जो आदमी यहाँ जुड़ चुका है, 1 मिनट के लिए भी जुड़ चुका, उसको डर कैसा, उसको डर कैसा। मुझे कोई जिंदगी का कोई डर नहीं, मुझे मौत का भी डर नहीं। आई एम फियरलेस पर्सन, मुझे कोई डर नहीं है। तो आप भी ऐसा फियरलेस हो जाएंगे, आप भी फियरलेस हो जाएंगे। तो बस यही ध्यान करो, यही ध्यान करो, यही ध्यान करो, अखंड कीर्तन को सुनो। बस मेरा यही कहना है। आगे भी बहुत धर्म पुरुष ने सब पोथियों में, सब धर्म में, सब ऋषि मुनि ने, सब जितनी किताब है सब में लिखा है, सब में लिखा है, सब में लिखा है। मैं कोई नया नहीं कह रहा, सब में लिखा है। तो कबीर साहब ने भी बोला है, सब संतों ने बोला है, गुरु नानक ने भी बोला है, सबदे धरती सबदे आकाश, सबदे सबदे भैया प्रकाश, सगली सृष्टि शब्द के पीछे नानक, शब्द घटे घटा। ईसा मसीह ने भी बोला कि वॉइस ऑफ हेवन, इफ यू कंसंट्रेट एट थर्ड आई सेंटर योर बॉडी शुड बी फुल ऑफ लाइट। मतलब गॉड इज लव एंड लव इज गॉड, वर्ड इज गॉड एंड गॉड इज गॉड। तो ईसा मसीह ने बोला है, मोहम्मद पैगंबर ने बोला है, सब संतों पुरुषों ने, महर्षि ने, सबने बोला है कि इसी में ताकत है, इसी में ताकत है। वो बख्शने वाला है, वो कर्म की रेख काटता है, वो बख्शने वाला है, वो कर्म की रेख काटता है। हमारा एक एक ऑर्गन को वो चार्ज करता है, एक एक ऑर्गन को चार्ज करता है। मैं आपको एक और भी तो बोल सकता हूँ कि भाई जैसे हम समुद्र में जाते हैं तो कितना फ्रेश हो जाता है, कितना फ्रेश हो जाता है, कितना फ्रेश हो जाता है। समुद्र की लहरें आती ही रहती है, आती ही रहती है, आती ही रहती है, आती रहती है, कंटिन्यूस आती है। क्योंकि हमारे शरीर का पानी हमारे शरीर का भाग है, तो पानी पीना पड़ता है। वो हम पानी को छू भी सकते हैं, फ्रेश होते हैं, बात भी ले सकते हैं, और नहाना ही पड़ता है क्योंकि पानी हमारे शरीर का भाग है। अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो आपको पता है हम जिंदा नहीं रह सकते। तो वाटर इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ अवर बॉडी। पानी हमारे शरीर का एक भाग है तो लेना ही पड़ेगा। इससे भी ज्यादा है हवा है। जैसे अगर हिल स्टेशन पर जाते हैं या कहीं भी जाते हैं और बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है तो कितना अच्छा महसूस करते हैं, कितना अच्छा महसूस करते हैं। आप और मैं अभी सब ऑक्सीजन के समुद्र में हैं। आप और मैं, ये जो वीडियो देखने वाले हैं और मैं, सब ऑक्सीजन के समुद्र में हैं। हमें ऑक्सीजन लेने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, आता ही रहता है, आता है जाता है, आता है, सांस आती है जाती है, सांस आती है जाती है। तो हवा भी हमारे शरीर का एक भाग है। तो वनस्पति भी हमें खाना ही पड़ता है, खाना ही पड़ता है, खाना ही पड़ता है। लेकिन ये पानी जो है, हवा जो है, इससे भी ज्यादा है। वो चैतन्य के सागर का हर एक वेव, हर एक सेकंड हमारे यहाँ पर, हमारे थर्ड आई पर आ रहा है। वो परमात्मा से आवाज निकलती है, परमात्मा से आवाज निकलती है। वो हमारे थर्ड आई पर आ रहा है तो वही हम जिंदा है। हम जिंदा हम नहीं, कोई पशु पंखी पेड़ पौधे वही जिंदा है। अदरवाइज ही पास अवे, वो एक्सपायर हो जाएगा। अगर वो आवाज बंद हो गई, वो शब्द बंद हो गया, वो आवाज बंद हो गया, तो हम चल बसेंगे, हम पास अवे हो जाएंगे, एक्सपायर हो जाएंगे। मैं एक और भी बात आवाज के बारे में भी बताता हूँ। आवाज में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है। आत्मा की 2 शक्तियां हैं, आत्मा की 2 शक्तियां हैं। एक तो है आवाज है, दूसरा है प्रकाश है। आप सबको पता है, आप सबको पता है। एक कुत्ता जब भौंकेगा तो वो कुछ बोल रहा है दूसरे कुत्ते को। एक कोई भी चिड़िया अगर कुछ बोल रही है तो दूसरी चिड़िया को कुछ कह रही है कि अपनी भाषा में, हम नहीं सुन पाते लेकिन वो कुछ मैसेज दे रही है। तो जैसे हमें पता है अगर कोई बहुत बड़ा म्यूजिशियन गा रहा है, बहुत बड़ा म्यूजिशियन कुछ गा रहा है, तो हम झूम उठते हैं, झूम उठते हैं, झूम उठते हैं। तो म्यूजिक में इतना पावर है, इतनी ताकत है। तो ये जो अखंड कीर्तन, हरि कीर्तन परमात्मा की खुद की आवाज है, परमात्मा की खुद की आवाज है। सुनेंगे तो क्या से क्या नहीं होगा, आदमी और से और हो जाएगा, इसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके अंदर प्रेम है, इसके अंदर मस्ती है, इसके अंदर आनंद है, इसके अंदर जीवन है, इसके अंदर भय नहीं है। वो भय मुक्त करता है, हमें मुक्ति देने वाला है, बख्शने वाला है। सच्चा प्रेम है, सच्चा आनंद है, सच्ची जीवन शक्ति है, सच्ची दिव्य शक्ति है। वो बख्शने वाला है, वो कर्म की रेख काटता है, वो कर्म की रेख काटता है। तो ये आवाज में इतनी ताकत है। आप सबको पता है, मैं बोला कि आत्मा की 2 शक्तियां हैं, देखना और
एक देखने की शक्ति है, दूसरी सुनने की शक्ति है। आवाज की शक्ति है, देखने की शक्ति है। अगर आप सोचो आप कोई जंगल में या कहीं पर अगर आप कोई भूल गए, आपको आपको ठिकाना पता नहीं है, तो आपको टॉर्च याद आ जाएगी, टॉर्च याद आ जाएगी। आप टॉर्च के सहारे चलते 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 अपना रास्ता ढूंढेंगे, अपना रास्ता ढूंढेंगे। जहीं से आवाज आ रही है उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो टॉर्च का सहारा, प्रकाश का सहारा लेना पड़ेगा। तो ऐसा ही है, भगवान ने यहाँ आत्मा को ताकत दिया है, देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है। तो देखते देखते आत्मा धीरे 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 परमात्मा की तरफ आगे बढ़ती है। जब वो आवाज सुनने लगती है तो प्रकाश भी होता है, धीरे धीरे आत्मा आगे बढ़ती है। मैं दूसरी तरफ से भी समझा सकता हूँ, जैसे समुद्र का वेव आ रहा है, जैसे हवा का वेव आ रहा है, ऐसे परमात्मा का भी वेव आ रहा है। इसको बोलते हैं धारा। धारा मतलब वो परमात्मा से धारा निकलती है, आत्मा तक पहुंचती है, परमात्मा से धारा निकलती है, आत्मा तक पहुंचती है। आत्मा वो रस लेता है, इसको अमृत कहते हैं, अमृत कहते हैं, अमृत कहते हैं, हरि की वाणी कहते हैं, अमृत वाणी कहते हैं, अमृत पान भी कहते हैं। तो ये आत्मा जो अमृत पीता है, आत्मा जब अमृत पीता है तो उसकी रिवर्स हो जाता है, वो रिवर्स हो जाता है, तो इसको राधा बोलते हैं। धारा उसका रिवर्स राधा है, यानी वो धारा थी वो राधा में कन्वर्ट हो गई। अपने आत्मा ऑटोमेटिकली परमात्मा में जाके मिलेगा, उसको राधा बोलते हैं। तो मैं राधा स्वामी का फॉलोअर हूँ, मैं अपने गुरुदेव को वंदन करता हूँ, अपने गुरुदेव को वंदन करता हूँ कि मुझे जिंदा जी जो भी मिलना था जिंदा जी मिल गया, जो भी मिलना था जिंदा जी मिलना। मैं यहाँ रॉन्ग बिलीफ तोड़ने जा रहा हूँ कि भाई जो भी मिलेगा जिंदा जी मिलेगा, जो भी मिलेगा जिंदा जी मिलेगा। जो जिंदा जी कोई मुर्शिद है वही हमको कुछ, मास्टर कैन क्रिएट द अदर मास्टर, मास्टर कैन क्रिएट द अदर मास्टर। अच्छा, हम मेन पॉइंट पर आते हैं कि वो जो धारा परमात्मा से आ रही है, आवाज आ रही है, उसमें प्रकाश है, आवाज भी है। एक इसके जैसा टेस्ट दुनिया की कोई भी चीज में नहीं है, इसके जैसा टेस्ट दुनिया की कोई भी चीज में नहीं है। वो बयान, उसमें आनंद है, भक्ति है, शक्ति है, सब कुछ है। आप वो आनंद के साथ जुड़ जाओ तो आप रिवर्स होकर परमात्मा को मिलेंगे, उसको बोलते हैं राधा। जब आपका आत्मा इतना अच्छा टेस्ट महसूस करेगा, इतना अच्छा टेस्ट महसूस करेगा, आपको जीवन शक्ति मिलेगी, आपको दिव्य शक्ति मिलेगी, आपका सब भय निकल जाएगा, सब भय निकल जाएगा। मैं बोलता हूँ जिसके पास भगवान की खुद की आवाज है, भगवान उसको डर काहे का, उसको डर काहे का। जिसके पास खुद का भगवान है, भगवान की ताकत है, जुड़ चुका है, अटैच हो चुका है, उसको डर कैसा। तो ऐसा है कि भाई भगवान, कबीर साहब बोलते हैं कि कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहे तो कबीर कबीर। तो परमात्मा हमारी सोच में लग जाएगा कि ये तो मेरा बेटा है, परमात्मा हमारा ध्यान रखेगा, जैसे सीसीटीवी कैमरा है, फिर वो सीसीटीवी कैमरा काम करेगा, वो हमारा ध्यान रखेगा। हमें काहे की चिंता, जो परमात्मा से मिल चुका है उसको काहे की चिंता, सब वो ध्यान रखेगा, वो बख्शने वाला है, वो हमारा सच्चा पिता है, हमारा सच्चा पिता है, तो वो ही ध्यान रखेगा हमारा। हमको जो भी चाहिए, हमारी हर एक ख्वाहिश को पूरा करेगा, हमें जो चाहिए हर एक ख्वाहिश, हम सब, कोई रोग हमें छू भी नहीं सकता, कोई रोग हमें छू भी नहीं सकता। तो ऐसा है। तो आप परमात्मा के साथ जुड़ जाओ, अखंड कीर्तन को सुनो, हरि कीर्तन को सुनो, बांगी आसमानी को सुनो, कलाम इलाही को सुनो। तो परमात्मा से तो जुड़ना पड़ेगा, आज नहीं तो कल जुड़ना तो पड़ेगा। और एक दूसरी भी बात है कि भाई परमात्मा से तो जुड़ना पड़ेगा, जैसे पानी से शरीर शुद्ध होता है, हवा से भी शरीर शुद्ध होता है। वो चैतन्य का पावर जो है वो डेली 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 हर एक सेकंड हमारे ऑर्गन को चार्ज करता है, हर एक ऑर्गन को चार्ज करता है। यहाँ एक और भी थियरी है, वो जो अमृत गिरता है, जो अमृत गिरता है, तो जैसे हमारे बाउल ऐसा है तो बाउल सीधा हो जाएगा, और इस बाउल के अंदर वो जो अमृत गिरेगा तो हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार निकल जाएगा। आत्मा और मन बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, सब फियर निकल जाएगा। ये तो जिंदगी जीने का फियर है, कल क्या होगा, कल क्या होगा, कल क्या होगा। अरे मालिक तो बोलते हैं कि बेटे तेरी रजा क्या है, बेटे तेरी रजा क्या है, बोल तू क्या चाहिए तुझे, क्या। जब आप अटैच हो जाएंगे तो मालिक सामने से पूछेगा बेटा तेरी रजा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि बोल बेटे तेरी रजा क्या है, तुझे क्या चाहिए, वो खुद ध्यान रखेगा, वो खुद परमात्मा तुम्हारा ध्यान रखेगा।
तो सब भय निकल जाएगा, आनंद आनंद हो जाएगा, आनंद आनंद हो जाएगा। आप अपना कोई भी ड्रीम अचीव कर सकते हो, कोई भी ड्रीम अचीव कर सकते हो। बहुत बड़ी लंबी थियरी है, बहुत बड़ी लंबी थियरी है, इतने शॉर्ट टाइम में नहीं बोल सकते। बहुत बड़ी लंबी थियरी, 1000 पेज लिखेंगे तो भी कम है, इतना लंबी थियरी है जो मैं अंदर हेवन में सीखा है, हेवन में सीखा है, हेवन में सीखा है। ऋषि मुनियों ने सिखाया, मेरे गुरुदेव ने सिखाया, दादा गुरु ने सिखाया, सब पीर पैगंबर ने सिखाया। बेटे नीचे जाके ये बताओ, नीचे जाके बताओ कि महामारी के सामने कैसे लड़े, कैसे लड़े, कैसे लड़े। तो बस ये आज नहीं तो कल अपनाना पड़ेगा। फिर उसमें कोई धर्म का कोई नहीं होता है, चाहे कोई आदमी कोई भी जात पात का इसका कोई नहीं है, वो सन्यासी नहीं है, गृहस्थी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद गृहस्थी हूँ, मैं खुद गृहस्थी हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं, मैं कोई पीर पैगंबर नहीं, मैं कोई बली गोलिया नहीं, लेकिन मैं आत्म साक्षात्कार किया है, मैं डेली जर्नी सेवन करता हूँ, मेरे पास उसका प्रूफ है, प्रमाण भी है। वक्त आएगा तो बताऊंगा, बताऊंगा, बताऊंगा। ऐसे ऐसे रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, लेकिन मैं आपको शेयर करना मांगता हूँ। शेयर करके आप भय मुक्त हो जाओ। इसमें सच्चा पावर है, सच्चा पावर है। आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, इसमें से लाइट भी होती है, इलेक्ट्रिसिटी से फैन भी होता है, फ्रिज भी चलता है, कहीं हवाई जहाज, कारखाने, सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में पावर है, उसका फंक्शन दिखाई देता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी खुद नहीं दिखाई देती। उसका फंक्शन दिखाई देता है कि बिजली हो गई, पंखा चल गया, फ्रिज चल गया, एयर कंडीशन चल गया, ट्रेन चल गई, हवाई जहाज चल गया, सब कुछ चलता है, कारखाने चलते हैं, बड़े बड़े कारखाने, मिलें चलती है, तो उसका फंक्शन पता चलता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी खुद देखने को नहीं मिलती। तो आत्मा की वही ताकत है, आत्मा की वही ताकत है। तो ताकत जो है वो देखने को नहीं, पूरा फंक्शन देखने को मिलता है, फंक्शन देखने को मिलता है। इसीलिए कबीर साहब बोलते हैं कि जो दिसे सो तो है ना, जो है सो कहाँ नहीं जाई। जो दिखाई देता है वो नाश हो जाने वाला है, जो नहीं दिखाई देता है वो परमानेंट है, परमानेंट है, परमानेंट है। तो आत्मा की जो ताकत है, वो जो धारा की ताकत है, वो धारा की जो ताकत, इसमें क्या है, इसमें एनर्जी तो है, लेकिन इंटेलिजेंस भी है। इलेक्ट्रिसिटी में इंटेलिजेंस नहीं है, वो आत्मा की आवाज में इंटेलिजेंस भी है, वो बख्शने वाला है, वो रोज हमें इंस्पायर करता है, रोज मोटिवेट करता है, रोज नए नए अच्छे विचार आते हैं, रोज नए नए अच्छे विचार आते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का खाली फंक्शन है, लेकिन आत्मा की जो शक्ति है, इसमें इंटेलिजेंस है, वो धारा में इंटेलिजेंस है, वो बख्शने वाला है, कर्म की रेख काटता है, रोज नए नए अच्छे अच्छे विचार। आपका कोई भी ड्रीम आप अचीव कर सकते हो, और इससे आप जुड़ जाएंगे, इससे जुड़ जाएंगे तो सच्चा बैलेंस इकट्ठा होगा, सच्चा बैलेंस इकट्ठा होगा, जो इधर भी काम आएगा, ऊपर भी काम आएगा, इधर भी काम आएगा, ऊपर भी काम आएगा। कर्म की रेख काटता है, वो कर्म की रेख काटता है। आत्मा का सब मैल निकल जाएगा, आत्मा बलून की तरह है, सीधा जाके परमात्मा में मिलेगा, आत्मा बलून की तरह सीधा जाके परमात्मा से मिलेगा। तो इतना बड़ा गहरा, बहुत लंबा थियरी है, बहुत लंबा थियरी है, लेकिन आपको उसके साथ जुड़ जाओ, जुड़ जाओ, जुड़ जाओ, तो आपको सच्ची शांति मिलेगी, सच्चा प्रेम मिलेगा, आपका लाइफ फियरलेस हो जाएगा। फिर आप ऐसे नहीं बोलेंगे कल क्या होगा पता नहीं। अरे पहले के ऋषि मुनि अपनी जिंदगी खुद डिसाइड करते थे, हमें कैसे जीना है, कितना साल तक जीना है, कैसे पास हमें होना है। पहले के ऋषि मुनि सब बली ओलिया पीर पैगंबर खुद नक्की करते थे, हमें कितना लंबा जीना है, कितना पावरफुल बनना है, कितना जीना है, कैसे पास हुए। अपनी इच्छा से जिंदगी जीते थे, अपनी इच्छा से जिंदगी। तो हम क्यों नहीं जी सकते, हम जी सकते, लेकिन वो ब्रह्म के साथ अटैच होना पड़ेगा, वो ब्रह्म तत्व जो अखंड के उसके साथ अटैच होना पड़ेगा। इसमें सच्ची शांति है, वही सच्ची भक्ति है, वही सच्ची भक्ति है, वही सच्ची भक्ति है। तो वही सच्ची भक्ति है कि इसके साथ जुड़ जाओ। तो मिशन साइनिंग की बहुत लंबी थियरी है, बहुत लंबी थियरी है, बहुत लंबी थियरी है। मैं एक और भी बात आप सबको बताने जा रहा हूँ, मैं कोई एडवर्टाइज नहीं करने जा रहा हूँ, मैं कोई एडवर्टाइज करने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं रोज स्वर्ग की जर्नी में आने जाने लगा, तो मुझे फ्यूचर में भी क्या होने वाला है थोड़ा कुछ पता है कैसी बीमारी आने वाली है, सबको कुछ ह्यूमैनिटी की भी जरूरत पड़ जाएगी। तो जैसे मैं रोज आने जाने लगा, तो मुझे कई ऋषि मुनियों ने ही खुद बताया है कि बेटे नीचे जाके कुछ ऐसी औषधि बनाओ, उसने गाइड किया है कि ऐसी औषधि बनाओ तो लोगों को अच्छा हेल्थ हो जाए, अच्छा हेल्थ हो जाए। तो ऐसा वो हमने ऐसा एक पाउडर बनाया है। तो पाउडर अगर आप रोज सुबह में 1 चमची आपको लेना है,
सुबह में 1 चमची आपको लेना है। तो ये जो पाउडर है मंगल जीवन पाउडर है, वो मैंने नहीं बनाया, वो जैसे वली उलिया पीर पैगंबर ऋषि मुनि है उनकी टिप्स पर ये पाउडर बनाया हुआ है। इसमें जैसे टर्मरिक के साथ में काफी 20 जाति की औषधियां शामिल है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर औषधियां शामिल है और बहुत अच्छा है ये मिश्रण जो है, बहुत अच्छा है। अभी उसको लीगलाइज करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं, अभी लीगलाइज हुआ नहीं है, अंडर प्रोसेस में है, लेकिन अगर उसका 1 चम्मच भी आप रोज ले लेंगे तो आप काफी तंदुरुस्त हो जाएंगे, काफी तंदुरुस्त रहेंगे, क्योंकि हजारों काफी लोग पी रहे हैं, काफी लोग पी रहे हैं और सबको अच्छा तंदुरुस्ती मिला है। आज तक कोई आदमी बीमार नहीं हुआ है। मैं ऐसा नहीं बोलता कि ये पीने से कोई बीमारी नहीं होगा, लेकिन ये पीने से काफी लोगों को अच्छी तंदुरुस्ती मिली है, स्वस्थता मिली है और उसका हित इसके अंदर दिखाया गया है। गर्म पानी में इसको पीना है, नींबू डालकर पीना है, उसका हित उसके ऊपर लिखा है और बस हम बताएंगे। मैं इसकी एडवर्टाइज नहीं कर रहा, लेकिन लोग अच्छा जी सके, तंदुरुस्त जी सके और अच्छी हेल्थ पा सके, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। मैं उसकी एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर पिएंगे तो खुद ही महसूस कर पाएंगे। हमने तो महसूस किया है, हमने महसूस किया है, आप भी महसूस जरूर करेंगे। तो ऐसा है। तो मैं मिशन साइनिंग की तरफ से और भी बोलता हूँ कि जैसे कोरोना है, तो कोरोना मेन है सांस की बीमारी है, सांस की बीमारी है। तो वो सांस की बीमारी में आपको एक और भी चीज करना है। मैं जैसे कोरोना का जो सॉल्यूशन हमारी वेबसाइट missionsigning.org पर भी लिखा हुआ है। खाली भजन ध्यान भक्ति नहीं करना है, भजन ध्यान के अलावा भी बहुत कुछ करना है। वो मिशन साइनिंग की वेबसाइट पर missionsigning.org पर उसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है। थोड़ा रोज हंसो, अच्छा खाना खाओ, सूर्य प्रकाश में रहो, सोशल डिस्टेंस रखो, ये तो सब कॉमन चीजें जैसे सबको पता है कि कोरोना के लिए क्या करना है। मैं खाली नहीं बोलता हूँ कि मैं खाली जो मेरे अच्छे भाव से बता रहा हूँ कि कोरोना से बचना, सबसे पहले उसका भय निकाल दो और डिसिप्लिन से जिंदगी जियो। वो हरि कीर्तन को सुनो, योग भी करो, हरि कीर्तन भी करो, भजन कीर्तन भी करो, लेकिन भगवान ने जो रीत बनाई है, उसको एडॉप्ट करना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो जितना जल्दी करेंगे तो आपका लाइफ आपका फियरलेस हो जाएगा। तो ऐसा है। मैं एक और भी चीज बता रहा हूँ कि अगर जैसे हम कोई यात्रा में गए हैं, तो आप सबको पता है आप यात्रा का कितना फोटो ले लेते हैं, कितना क्या क्या नहीं करते हैं। यात्रा का फोटो लेते हैं, वीडियो लेते हैं, घर पे आके वही वीडियो शेयर करते हैं, सबको दिखाते हैं। हमें एक और आनंद होता है कि हमने ये जर्नी किया और यहाँ गए वहाँ गए और कितना वीडियो लिया, कितना फोटो लिया। तो मैं बोलता हूँ ये जो मिशन साइनिंग का जो थियरी है कि जिंदा जी आप हेवन की जर्नी करो। पहले भी जो ऋषि मुनि पहले भी ऋषि मुनि जो हेवन की जर्नी किया, तो वो कलाकार की तौर पर नीचे आकर उन्होंने देवी देवता का ड्राइंग किया कि भाई अंदर ऐसा कुछ है। तो उसने ड्राइंग किया कि भाई अंदर ऐसा है, ये देवी देवता ऐसा है, उसका पावर ऐसा है। तो उसका इंटेंशन ये था कि इस तरह से हम जान सके कि अंदर क्या है, इस तरह से हम जान सके कि अंदर देवी देवता का क्या पावर है, क्या है, वो घंट कैसे बजता है, वो लाइट रोशनी कैसी होती है। असल में रोशनी का इंटरेस्ट यही था कि भी ज्योत अंदर है, ऐसी ज्योत बाहर रखी गई। जो घंट की आवाज है ऐसी अंदर आवाज है, वो बाहर रखी गई कि भाई वही आवाज अंदर है, वही आवाज अंदर है, वही प्रकाश भी अंदर है, आवाज भी है। आत्मा की 2 शक्तियां हैं, देखना और सुनना। तो ये अगले जो ऋषि मुनि थे उन्होंने वो एक मिसाल की टेस्ट के ऊपर हमारे लिए बताया कि अंदर ऐसा ज्योत है, ऐसा आवाज है, ऐसा देवी देवता है, ज्योत है, आवाज है। तो हमें सिखाने के लिए वो रखा था, नहीं कि हमें वही करना है। हमें खरीदा अंदर की ज्योत देखना है, हमें अंदर का प्रकाश देखना है, अंदर का आवाज सुनना है। तो वही सच्ची भक्ति, अंदर का प्रकाश देखो,
अंदर का आवाज भी सुनो, आंख करो, आंख बंद करो, कान बंद करो, मुंह बंद करो और सब कुछ बंद करके, जैसे कबीर साहब बोलते हैं कि तन थिर मन थिर बचन थिर सूरत निरत थिर होय, कबीर ऐसे पल को कल्प न पावे कोई। मतलब ये सब स्थिर हो जाएगा, जैसे पानी स्थिर हो जाता है तो हमारा प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है, हमारा प्रतिबिंब साफ साफ दिखाई देता है। तो ऐसे जब हम स्थिर हो जाएंगे तो धीरे से धीरे हल्की से हल्की सुरीली से सुरीली आवाज हमें यहाँ पर सुनाई देगी, यहाँ सुनाई देगी, प्रकाश भी दिखाई देगा। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, मेथड को एडॉप्ट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो आप सच्ची शांति पाओगे, आपका लाइफ फियरलेस हो जाएगा। फियरलेस तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, फियरलेस हो जाएगा। ऐसा नहीं कल क्या होगा पता नहीं, कल क्या होगा पता नहीं। आप अपनी इच्छा से जिंदगी जिएंगे, अपनी इच्छा से जिंदगी जिएंगे, आपका मेडिकल बिल रिड्यूस हो जाएगा, मेडिकल बिल रिड्यूस हो जाएगा। मैं एक और भी बात बोलता हूँ, तो किसी को कोई भी सवाल है, किसी को कोई भी सवाल है तो missionsigning.org पर आप पूछ सकते हैं। information@missionsigning.org पर आप मुझे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा, जवाब दूंगा, जवाब दूंगा। लेकिन आप ये रीत अपनाओ, ये रीत अपनाओ, अपनी जिंदगी को फियरलेस बनाओ, फियरलेस बनाओ। आप अच्छा जियो, सुखी जियो, लंबा जियो, तंदुरुस्त जियो, सुखी जियो, समृद्ध जियो। बस मैं, मेरे गुरुदेव, दादा गुरुदेव, वली वलिया, फिर पैगंबर जितने मेरे को साक्षात्कार करवाया, सबकी जर्नी भी करवाया, सबको मैं सच्चे दिल से प्रणाम करता हूँ, सच्चे दिल से प्रणाम करता हूँ। ये वीडियो भी जो भी लोग सुन रहे हैं, मेरे सगे संबंधी, मित्र, यार, परिवार या जो भी कोई देख रहे हैं, सबको विनती है, सबको विनती है, उसको वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, क्योंकि शेयर सब्सक्राइब करेंगे उसको भी हम कुछ बेनिफिट देने वाले हैं। सब शेयर सब्सक्राइब करें और बस आप अच्छा जिंदगी जियो, लंबा जियो, सुखी जियो, तंदुरुस्त जिंदगी जियो, फियरलेस जिंदगी जियो। भय नहीं होना चाहिए, अंदर भय नहीं होना चाहिए, वो भय निकाल दो और हरि कीर्तन को सुनो, अखंड कीर्तन को सुनो। बस यही मेरी सबको प्रार्थना है और ऐसी जिंदगी अच्छा जियो। राधा स्वामी।